हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए जो एक लेसन हमने कंप्लीट किया था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसके बाद हम ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो सेकंड लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि यदि हम सारे एक साथ हो जाएं तो हम मरने से नहीं डरते। और अब इस लेसन में क्या है कि कोई फैमिली के या किसी दोस्तों के जैसा नाम लग रहा है। अभी तक इसमें सस्पेंस रखा गया है। इस लेसन में क्या है, जैसा नाम लग रहा है कि यदि हम सारे एक साथ रहें तो हम मरने से नहीं डरते। इसमें नाम सुन के ऐसा लग रहा है या तो पूरी फैमिली है या किसी फ्रेंड्स का समूह है या कुछ भी ग्रुप है, किसी का कोई ग्रुप की बात हो रही है और किसी बड़े स्ट्रगल का, किसी बड़े संघर्ष का सामना करने जा रहे हैं ये। अब देखिए यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है तो राइटर क्या कहते हैं, इन जुलाई 1976 की जुलाई 1976 को माई वाइफ मैरी, कि मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7, की जो पुत्र है जोनाथन वो 6 साल का और डॉटर है सुजैन वो 7 साल के। एंड आई सेट सेल फॉर प्लाईमाउथ इंग्लैंड। अब देखो सेल क्या होता है, सेल होती है समुद्री यात्रा। तो वो हमने कि एक समुद्री यात्रा स्टार्ट की प्लाईमाउथ, हम जा रहे थे प्लाईमाउथ इंग्लैंड को। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक, कि जो क्या है कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले बात की थी कि हम उसी संसार में जा रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, कि लंबे समय से मैं और क्या है कि जो मैरी है उसकी वाइफ राइटर की, A 37 years old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। जो ब्रिटिश वाटर है, ब्रिटिश के जो जल के कोई भी सोर्स हैं वहाँ पर हमने सीफेयरिंग स्किल्स, मतलब जो भी समुद्री यात्रा की स्किल्स हैं वो प्राप्त की थी पिछले 16 साल से। और हम 37 साल का जो इन्होंने यूनियन बताया है या फिर साथ बताया है उसकी बात हो रही है। आवर बोटिंग, किसमें एज बताइए 37 साल है उनकी, पिछले 16 साल से वो एक साथ ये काम कर रहे हैं। आवर बोट वेव वाकर, यहाँ पे देखिए जो उनकी बोट है, जो नाव है उनकी, उसका नाम क्या है, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी ऐसी चीज़ में जो डिवाइस का नाम होता है, जो भी इसमें मतलब बोट है, बोट का नाम क्या है, वेव वाकर। ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, मतलब लकड़ी की बनी हुई शानदार सुंदर नाव थी। कितनी थी, 23 मीटर का उसका जो साइज़ था और 30 टन उसका वेट था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, मतलब बहुत ही व्यावसायिक तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स ऑफ फिटिंग इट, हमने इसको फिट करने के लिए महीने लगा दिए। आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। रफेस्ट वेदर से यहाँ पे क्या मतलब है कि सबसे ख़राब, मतलब रफ वेदर, जितना भी हमें लगा ये भी गंदा मौसम है, ये भी ख़राब मौसम है, जितना भी हम ख़राब मौसम ढूंढ पाए उस मौसम में हमने उसको ट्राई किया था कि उसका टेस्टिंग की थी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सैल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कि हम जैसे ही अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट था, वेस्ट किनारा था, वहाँ से केप टाउन तक गए तो हमने क्या है 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा है बहुत ही प्लीजेंटली, सुहावने तरीके से, शानदार तरीके से पास की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, तब हमने ईस्ट की तरफ हेड किया, मतलब ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और हमने साथ में 2 क्रूमैन, क्रू क्या होता है, दल होता है, अपनी टीम है, टीम में 2 आदमी ले लिए साथ में। कौन थे, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेलर। तो अमेरिका का था जो लैरी विजिल था और स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड का हर्ब सेलर था, उसको साथ में लिया। टू हेल्प अस, कि हमें हमारी हेल्प करना। टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, मतलब उसमें क्या है कि जो हम जा रहे थे वहाँ पर, जिस समुद्र में हम जा रहे थे, दुनिया का जो सबसे खतरनाक समुद्र है उनमें से एक समुद्र, और इसीलिए हमने सोचा कि उस समुद्र को टैकल करेंगे। और समुद्र कौन सा था ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समुद्र का नाम क्या है, द साउदर्न इंडियन ओशियन, मतलब कौन सा है, दक्षिणी भारतीय जो ओशियन है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब से हम केप टाउन से बाहर निकले तो हमारा दूसरा दिन था। वी वेगन टू
एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैस, तो हमने क्या है एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर का अर्थ क्या होता है? आमना सामना होना। तो हमारा आमना सामना वो जो स्ट्रॉन्ग गैस, जो तेज़ हवाएं थी, थपेड़े थे पानी के आ रहे थे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों के लिए अगले, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूसली मतलब लगातार रूप से इतनी तेज़ हवाएं, वही समुंदर के अंदर लहरें उठी तेज़। गैल्स डिड नॉट वरी मी, और गैल्स ने क्या है मेरे को चिंता ही नहीं करने दी किसी प्रकार की। बट द साइज ऑफ द वेव्स आर वॉज अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या होता है? चेतावनी देने वाला, सचेत करने वाला। कि लेकिन जो लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही थी, लेकिन हम डरे नहीं, लेकिन फिर भी जो लहरों का साइज़ था वो हमें चेतावनी देने वाला था, सचेत करने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, देखो अप टू 15 मीटर, 15 मीटर। अप टू का अर्थ होता है तक, अप टू का अर्थ होता है तक। जैसे अप टू 15 मीटर्स आ गए ना, तो इसका मीन है 15 मीटर तक। तो क्या है 15 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही थी। एज हाई एज अवर मैन मास्ट। अब इसमें क्या है मैन मास्ट, देखा होगा कि उसके मस्तूल भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, कि जो नाव वगैरह है उसकी जो चोटी होती है ऊपर की बिल्कुल उसके बराबर पानी उठ रहा था। December 25 found us 3500 किलोमीटर्स एस्केप ऑफ ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो हमने 25 दिसंबर को क्या हुआ, केप टाउन के ईस्ट साइड में हम 3500 किलोमीटर आगे बढ़ गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, कि मतलब इतने भयानक मौसम के बावजूद, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, और हमने क्या है इतने ज़्यादा ख़राब मौसम के बावजूद, हमने इतने ज़्यादा ख़राब मौसम के बावजूद क्रिसमस ट्री के साथ एक वंडरफुल हॉलीडे भी कंप्लीट किया, एक वंडरफुल दिन बिताया। शानदार दिन था जो क्रिसमस मनाई 25 दिसंबर को। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और हमें क्या लग रहा था कि जो 25 दिसंबर है 6-7 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है, कि क्या पता कोई मौसम में चेंज आए। लेकिन हमें यह भी पता था कि मौसम के अंदर, वेदर के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली, कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही थी हमें। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें इतना पता था कि ये जल्दी चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हो भी गया। फॉर द वर्स, और वर्स क्या होता है? और भी ज़्यादा बुरा। वर्स का अर्थ होता है बदतर, लेकिन जो चेंज हुआ किसी अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो बुरे के लिए चेंज हो गया। एट डॉन, डॉन क्या होता है? जब सूर्य उगता है। एट डॉन जुलाई 2, 2 जुलाई को सूर्य उगा जब, तब वेव्स वर गिगेंटिक। गिगेंटिक मतलब बहुत ही खतरनाक थी लहरें। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने क्या 8 नॉट्स बनाए, मतलब 8 उसके उपकरण है जो उसके समुद्र को, लहरों को रोकने के लिए वो तैयार किए। और हम क्या स्मॉल स्टॉर्म जिब, जिब नाम का इनके पास एक जो डिवाइस था जो क्या है इन्हें हेल्प करता था इसमें स्टॉर्म में, तूफान में चलने के लिए, समुद्री तूफान में, तो इनके पास वो भी छोटा था। As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. Enormous क्या होता है? बहुत विशाल, भयंकर। और जैसे ही हमारी शिप मतलब ऊपर उठती, कहाँ पर उठती? टॉप ऑफ द ईच वेव। कोई भी लहर आती, लहर ऊपर तक उड़ा देती शिप को, लहर की बिल्कुल चोटी तक शिप जाती, तो हम देखते दूर दूर तक समुद्र के अंदर जो लहरें हैं, खतरनाक भयंकर लहरें हमारी तरफ रोलिंग करती हुई, लुढ़कती हुई आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, मतलब उसमें क्या जो पानी की स्प्रे, पानी की फुहारें पड़ रही थी, और स्क्रीमिंग साउंड था विंड का, हवा की तेज सें की आवाज़ थी जो, वो हमें क्या है पेनफुल थी, ईयर्स के लिए बहुत दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो हमने क्या किया कि वहाँ पर उसकी जो वॉट को स्लो करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, नदी की जैसे समुद्र के साथ हवा तेज़ हो रही थी तो उसको स्पीड कम करने के लिए नाव की हमने जो जिब नाम से इनका जो उपकरण था उसको पानी के अंदर डाला कि उसको रोका जाए, स्पीड कम हो कैसे न कैसे नाव की। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। फिर हमने एक बार नहीं कामयाब हुए तो हमने एक बार फिर से वही चीज़ की। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन डॉन्स ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। हमने लाइफ जैकेट्स पहन ली। ऑयल स्किन्स है कि जो जल से मतलब जिसकी सुरक्षा हो सके, कोई ऐसा जो उनका कवच था मतलब उनकी ड्रेस थी वो पहन ली, कि जो सारा उनके पास जो डिवाइस थे सारे उन्होंने यूज़ कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही है। आज हमारा ये लेसन है जो वो यहाँ तक हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे यहाँ से।
तो स्टूडेंट्स इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक दिन में ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं कर सकते। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।